नमस्कार। दोपहर के 12 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। फटाफट खबरें। तो आइए आगाज करते हैं मेरे यानी कंचन डोगरा के नए गीत के साथ। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तूफानी 100 खबरें। सीएम योगी ने 4 नए कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशासकीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है, जिससे कृषि में बड़ा बदलाव हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सीएम योगी ने किया नमन। लखनऊ में पंडित दीनदयाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आज हो सकता है यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रतापगढ़ में राज्य मंत्री सुनील भरांडा ने कूड़ा विधायक राजा भैया को कहा गुंडा और माफिया। अभिनेता रवि किशन के पीछे पड़े मूवी माफिया। सूत्रों के हवाले से खबर। बड़े प्रोजेक्ट से रवि किशन को हटाया गया। कृषि सुधार बिलों के विरोध में किसान संगठन देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बरेली में कृषि विधेयक के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों का धरना प्रदर्शन। बागपत में कृषि बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन। गाजियाबाद में भी किसान यूनियन ने दी है चक्का जाम करने की चेतावनी, जिसको लेकर इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती। मुजफ्फरनगर में भी जगह जगह पर किसान कर रहे हैं कृषि बिल का विरोध। नेशनल हाईवे 58 पर किसानों ने जाम किया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसानों का जगह जगह पर प्रदर्शन जारी। मुरादाबाद में किसानों के आंदोलन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। मेरठ में किसानों में कृषि विधेयक को लेकर गुस्सा। हालांकि कुछ किसान इसके समर्थन में दिखे। प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरी देने का रास्ता साफ हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में से 31,661 पदों को भरने के लिए शासनादेश जारी। कानपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को शक के चलते सरेराह पीटा है। बहस के दौरान गालियां दी हैं। गौतम बुद्ध नगर में तमंचे से हवाई फायरिंग का एक वीडियो वायरल। अवैध तमंचे से फायरिंग कर रहा है। पीलीभीत में बाइक सवार बदमाशों का कहर। गाड़ी का बोनट ले उड़े। सोनभद्र में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। एटा के 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक और एक महिला की मौत हो गई है। युवक गंभीर रूप से घायल है, तो वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में पंप ऑपरेटरों का अनोखा प्रदर्शन। भीख मांगकर प्रदर्शन किया। गौतम बुद्ध नगर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में चाचा ने अपहरण करके भतीजे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी चाचा को किया गिरफ्तार। बागपत में ग्राम प्रधान से परेशान युवक ने अपने मकान पर मकान बिकाऊ लिखकर पलायन की चेतावनी दी है। संभल में आर्थिक लेन देन के विवाद में बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक शख्स को गोली लग गई। सोनभद्र में बंद पड़े हुए खदान में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैली है। लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी की लापरवाही आई है सामने। एमए हिस्ट्री के पेपर में स्टूडेंट्स को दिए गए 100 में से 104 नंबर गड़बड़ी सामने आने के बाद दुरुस्त करने में लगा है विश्वविद्यालय। अमरोहा में सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पंप पर मारा छापा। पेट्रोल पंप के मशीन सील कर दी गई। ग्रेटर नोएडा में उधार का पैसा मांगना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। दबंगों ने बुजुर्ग को जमकर पीटा। सीसीटीवी में तस्वीरें हुई कैद। बागपत के रमाला थाना के कंडेरा गांव में 2 युवक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले। लात घूसे भी चले। हरदोई में मजिस्ट्रार ऑफिस में जमकर हंगामा। रजिस्ट्री को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जालौन में ज्वेलरी शॉप में बातों में उलझाकर महिलाओं ने चुरा लिए इयररिंग्स। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। इटावा में भैंस की पूंछ पर गाड़ी चढ़ाने के बाद दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला हुआ। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आगरा में नकली मोबिल ऑयल बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा और इस छापे में बड़ी कंपनियों के नाम नकली मोबिल ऑयल के कंटेनर्स बरामद हुए हैं। सोनभद्र में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस्लाम कबूल नहीं करने पर युवती का सर काट दिया।
सहारनपुर में ट्रक ने बच्चे को कुचला है, बच्चे की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। जौनपुर में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में। अयोध्या में महिला ने सर्किट हाउस में जमकर उत्पात मचाया। जिले के प्रभारी मंत्री से मिलने पर अड़ी हुई थी। संभल में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत में सोने हुए गया था। गुन्नौर थाना क्षेत्र की घटना। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुआ। कन्नौज में पैतृक गांव पहुंचा शहीद गोपाल बाबू का शहीद होने के बाद पार्थिव शरीर और शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। हापुड़ में दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में सारा सामान जो रखा था जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया फायर ब्रिगेड ने। सहारनपुर में साइकिल सवार दो को बचाने के चलते एक बड़ा हादसा हुआ। एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक बैलेंस खोकर गहरी खाई में गिर गया। 2 लोग घायल हुए। रामनगर में पाखरो रेंज में टाइगर सफारी को मिली है अनुमति। 106 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनाई जाएगी सफारी। पिथौरागढ़ के छाना गांव में लेपर्ड ने 11 साल की बच्ची को बनाया अपना निवाला। 2 दिन पहले सुकौली में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था। लेपर्ड ने एक युवक को मार डाला। भदोही में वन विभाग ने एक घर में मोर के 3 बच्चे बरामद किए हैं। पिंजरे में मोर रखने के आरोप में इस शख्स के ऊपर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने चलाई है गोलियां। ज्वेलरी शोरूम में लूट में नाकाम बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग। फर्रुखाबाद में दिन दहाड़े हथियारों के साथ भूमाफिया धमकी दे रहे हैं। दुकानदारों ने वीडियो बनाकर वायरल कर डाला। कानपुर में दबंग होमगार्ड की करतूत से एक परिवार परेशान है। शराबी होमगार्ड ने परिवार को मारने पीटने की धमकी दी। मारपीट का ये वीडियो वायरल भी हुआ। अयोध्या में महिला ने सर्किट हाउस में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जिले के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी से मिलने पर अड़ी हुई है महिला। लखीमपुर खीरी में न्यूज 18 खबर का बड़ा असर हो। फायरिंग के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। गंदे पानी का विरोध कर रहे थे गांव के लोग। प्लाईवुड फैक्ट्री का मालिक हवाई फायरिंग करता है। नोएडा में 2 गुटों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। जमीनी विवाद को लेकर विवाद हुआ। महिला सहित आधा दर्जन लोग हुए हैं घायल। शाहजहांपुर में भरी हुई पंचायत में लड़की ने लड़के को चप्पलों से पीटा है। लड़के ने लड़की के पैर छूकर माफी मांगी। हाथरस में शराब के नशे में युवक ने मोहल्ले में मचाया उत्पात। लोगों के साथ गाली गलौज करता हुआ भी नजर आया। बाराबंकी में समाजवादी युवजन सभा का अनोखा प्रदर्शन देखा गया। ऊंट पर बैठकर जिला चिकित्सालय में बंद पड़ी हुई ओपीडी को खोलने की मांग की गई। फर्रुखाबाद में बोरवेल में सफाई के दौरान मजदूर कुएं में दब गए। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। हालत गंभीर है मजदूरों की। मैनपुरी में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो जाती है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में एक हैवान पति ने अपनी पत्नी की पीट पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पत्नी की हथेलियों में कीलें भी ठोकी। हमीरपुर में ससुराल वालों से परेशान महिला ने मायके में जहर खाकर जान दे दी। अलीगढ़ में लड़की को बंधक बनाकर 3 दिन तक उसका रेप किया गया। बेहोशी की हालत में गांव के पास इस लड़की को छोड़ दिया गया। आरोपी फरार, तलाश में पुलिस। कानपुर में दिव्यांग महिला के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपी गिरफ्तार हुए। मुरादाबाद में निजी स्कूल संचालकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। कहा सरकार की तमाम गाइडलाइंस के पालन के बावजूद अभिभावक कर रहे हैं फीस में आनाकानी। सीतापुर में ऑपरेशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड ने 23 लड़कों के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज कराई है एफआईआर। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर हुई है कार्रवाई। फिरोजाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई है। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। प्रयागराज में नाना ने प्रेम प्रसंग में अपनी नाती का किडनैप किया और पुलिस ने सर्विलांस पर जब पूरे मामले की छानबीन करी तो क्राइम ब्रांच की मदद से 48 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद किया गया।
पीलीभीत में जंगल में लकड़ी लेने गए हुए युवती के साथ रेप की खबर है। विरोध करने पर युवती को जान से मारने की कोशिश भी की गई है। काशीपुर में एक शख्स को अज्ञात बदमाशों ने मार दी है गोली। एक शख्स हुआ है घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के पंचायती मंदिर में चोरों ने साफ कर दिया है अपना हाथ और मंदिर से सोने चांदी के आभूषण लेकर दान पात्र में पैसे भी उड़ा गए हैं। चोरों की तलाश में पुलिस। मुरादाबाद में किसानों के समर्थन में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। गोंडा में आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही आई सामने। छात्र की मार्कशीट में नंबर की जगह कांग्रेस लिखा हुआ है। प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर साधु संतों ने शुरू किया विशेष अनुष्ठान। प्रतापगढ़ में बदल रहा है किसानों में खेती का कल्चर। लोग अब अपनी छतों पर जैविक खेती करके ताजी सब्जियां उगा रहे हैं। विधायक पूरन फर्त्याल पर बीजेपी कर सकती है कार्रवाई। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा केंद्र की हरी झंडी मिलने का इंतजार। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक को बताया झूठा। कहा कि अगर झूठों की लिस्ट बनाई जाएगी तो उनका नाम भी उसमें शामिल होगा। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अस्तित्व में तो आ गया है, लेकिन इस साल इस कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के परिसरों और डिग्री कॉलेजों में प्रवेश शुरू भी हो गया है। लेकिन अब छात्र छात्राओं की परीक्षाएं कौन सी यूनिवर्सिटी लेगी या फिर डिग्री कहां से मिलेगी, इस पर अभी असमंजस बना हुआ है। पछुआदूर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एंटीजन रैपिड टेस्ट की प्रक्रिया में तेजी कर दी है। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 3,24,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामले में 74,95,870 से ज्यादा कोरोना एक्टिव मामले हैं। कोरोना वायरस को लोग लगातार मात भी दे रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से 2 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश भर में 58 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश भर में टोटल 58,16,103 कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 9,86,000 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना संक्रमित आंकड़ों की बढ़ोतरी के साथ साथ लगातार लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। अब तक देश में 47 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश भर में कोरोना से लगातार हो रही लोगों की मौत में 91,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक देश में जान गंवाई। कल प्रदेश में कोरोना के 684 नए मामले सामने आए, जिसमें 13 लोगों ने 24 घंटे में दम तोड़ दिया। 11,500 के पार एक्टिव केसेस। गाजियाबाद में भोजपुर थाने में तैनात हेड मोहरर राजकुमार की कोरोना से मौत हो गई है। 13 सितंबर को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। मेरठ अस्पताल में इलाज चल रहा था। गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत नाजुक बनी हुई है। कमल हासन ने अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर खतरों के खिलाड़ी फेम करिश्मा तन्ना की अदाओं का जलवा बरकरार है। एक्ट्रेस ने एक छोटा सा ड्रेस पहन के वीडियो वायरल करा। छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।